अपनी कुर्सी की पेटी थाम लीजिए, क्योंकि पठान आने वाला है। जिस मूवी को फ्लॉप कराने के लिए हजारों लोग साजिश रच रहे थे, आज वही 1000 लोग 300 के टिकट को 1000 में खरीद रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुन्ना और आप आरडीआई टॉक्स देख रहे हैं। रियलिटी देखो का एक ऐसा सेगमेंट जिसमें आज मैं सिर्फ और सिर्फ पठान के बारे में बात करने वाला हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने आज खुद पठान देखी है। अब पठान के बारे में मैं आज आपसे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो जानने के बाद से आपके पैरों तले जमीन खसक जाएंगे। क्यों खसक जाएगा, इसके बारे में आपको जानना ही होगा। आपको शायद ये बहुत अच्छे से पता होगा कि पठान को लेकर, भगवा रंग को लेकर इतनी सारी विवाद हुई कि ऐसा लग ही रहा था कि पठान फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आपको पता है कि पठान अभी तक 200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है? क्या आपको इसके बारे में अंदाजा है? क्या आपको यह बात पता है कि जिस शाहरुख खान की मूवी अभी 3-4 हाल ही में फ्लॉप हुई है, वो शाहरुख खान आज ट्रेंड कैसे कर गया? क्या आपको इसका अंदाजा है कि जिस मूवी को आप लोग बाइकआउट कर रहे थे, वही मूवी आज हर थिएटर हॉल में इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि 300 के टिकट को 1000 रुपये में भी नहीं मिल पा रहा है। आज वही मूवी देखने के लिए लोग बेकरार हैं। मैंने आज खुद पठान देखी। मैं बस पठान इसलिए देखा कि आखिरकार जो लोग इसके बारे में बुराइयां कर रहे हैं, आखिरकार जो लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि पठान फ्लॉप हो जाएगा, पठान को बाइकआउट कर दो, उसमें दीपिका पादुकोण जो बिकनी पहने हुई है वो भगवा रंग का है, उस पर विवाद किया गया और भी बहुत सारी उसमें राजनीतिक रची गई। मैं बस मूवी देख रहा तो एक ही चीज सोच रहा था कि जिस भगवा रंग को लेकर बाइकआउट करने की साजिश रची जा रही थी, क्या भगवा रंग उसमें से हटा दिया गया है? जब वो बेशर्मी वाला सॉन्ग प्ले हो रहा था थिएटर हॉल में, तो उसमें बैठे हजारों लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे लग रहा है कि कोई जश्न मन रहा है, ऐसा लग रहा था कि कोई पार्टी बन रहा है। लेकिन मैं खामोश बैठा हुआ था। इसलिए खामोश बैठा हुआ था कि मैं ये बस जानना चाहता था, क्या जिस भगवा रंग के बारे में इतनी सारी विवाद की गई, क्या वो भगवा रंग उसमें से हटा दिया गया है? क्या उस मूवी को एक्सपोर्ट करने से पहले उसका सीन काट दिया गया है? बस मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मूवी में बहुत देर तक उस सॉन्ग में ऐसा लगा कि सच में भगवा रंग हटा दिया गया है। लेकिन अपनी कुर्सी की पेटी थाम कर मैं बैठा था, इसलिए कि मैं देखूं क्या सच में वो हट गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो भगवा रंग भी आया और वो संग पे जितना डांस थिएटर हॉल के स्क्रीन पे हो रहा था ना, उतना ही डांस थिएटर हॉल में बैठे हर लोग कर रहे थे। जैसे ही वो सॉन्ग प्ले हुआ और उसका एंडिंग आया ना, मुझे ऐसा लगा कि जितने लोग फ्लॉप कराने की साजिश रच रहे थे, उन सारे लोगों की साजिश असफल रही। जितने लोग बाइकआउट करने की साजिश रच रहे थे, वो सारे लोग असफल रहे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इस मूवी को लेकर जातिवाद कराया गया कि मोहम्मदन की मूवी है, पाकिस्तान की उसमें कई सारी चीजें बात की गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं एक चीज, पठान के बारे में इतनी सारी बातें हुई कि पठान क्या ऐसे किसी लड़की के साथ डांस करता है? क्या पठान ऐसे किसी लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है? कहने का इन द सेंस कि वो बिकनी पे है तो लोगों के नजरों में वो इज्जत है। लेकिन आज वही मूवी ट्रेंड कर रही है। आज वही मूवी 200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर ली है। एक चीज बताएं, जिस थिएटर हॉल में बैठ के मैं मूवी देख रहा था ना सर, उस मूवी को देखने के लिए सिर्फ मोहम्मदन नहीं गए थे, सिर्फ मुस्लिम नहीं गए थे। उस मूवी को देखने के लिए उसमें 1000 में से 500 से ज्यादा हिंदू बैठे हुए थे। और वही हिंदू जो बिकनी और भगवा रंग पे इतनी सारी बवाल किए, आज वही लोग उसी भगवा रंग के डांस पे उसमें झूम रहे थे। ऐसे झूम रहे थे जैसे लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर ली है। ऐसे झूम रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आ गई है और उसका वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन सवाल बनता है एक, कि जितने लोग इसके बारे में बाइकआउट कर रहे थे, क्या आज मुन्ना पंडित आप सारे लोगों से सवाल करता है, क्या आपके पास दम है इस सवाल का जवाब देने के लिए?
आपने सिर्फ भगवा रंग देखा था, आपने सिर्फ भगवा रंग देखा था, आप उसके अलावा मूवी के बारे में नहीं देखे थे। क्या आपको मूवी आने से पहले यह बात आपको पता थी कि मूवी में सलमान खान है? आपको नहीं पता था। क्या आपको यह बात पता था कि मूवी में क्या होने वाला है? आपको नहीं पता था। आपको बस इस बात की घमंड थी कि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की उसमें भगवा रंग दर्शाया गया है। अरे ऐसे ऐसे हजारों मूवियां हैं जिसमें भगवा रंग दर्शाई गई है, हजार मूवियां हैं जिसमें भगवा रंग पहन के कितनी सारी एक्ट्रेस डांस की है। आप एक बात समझ लीजिए, जिस चीज को बाइकआउट करने की कोशिश कीजिएगा, जिस चीज को फ्लॉप कराने की कोशिश कीजिएगा, उसी फ्लॉप को जानने के लिए कि आखिर ये मूवी फ्लॉप क्यों हो जाएगा, बस इतना ही जानने के लिए उसमें हजार लोग बैठे हुए हैं। बस यही देखने के लिए कि आखिर क्या ऐसी इसमें बात है कि इस मूवी को फ्लॉप कराने की साजिश रची जा रही थी। और यही मूवी आज ट्रेंड कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले एक बैठक में सुनील शेट्टी ये कहते हैं आदित्यनाथ जी से कि जो बाइकआउट चल रहा है ना, इसको हटा दिया जाए, क्योंकि सारे बॉलीवुड वाले गलत नहीं हैं। लेकिन आज आपको मैं बताऊं, क्या आपको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा चीज दिख रहा है क्या कि पठान को बाइकआउट कर दो? नहीं दिख रहा है। जिस दिन से मूवी रिलीज हुई है, हमें लगता है ना केजीएफ, बाहुबली जैसी मूवी को ये पीछे कर देगी। ये पठान में इतना दम है। मैंने देखा, मैं ना ही किसी जाति धर्म को लेकर, ना ही मैं किसी भी विवादों को लेकर ये मूवी देख रहा था। मैं बस एक मूवी देख रहा था, मैं बस एक फिल्म देख रहा था। फिल्म की तरह मैं देख रहा था, पठान को पठान की तरह देख रहा था मैं, कि आखिर ये पठान जो नाम निकला हुआ है, क्या इस पठान में सच में उतना पावर है? क्या इस पठान में सच में उतना दम है? तो मैंने देखा कि है दम। अब आपको कोई ये नहीं बताया होगा कि उस मूवी में आपने रोया कि नहीं, लेकिन कुछ पल ऐसा था जिसमें मुझे ऐसा लगा कि रो दूं मैं। जानते हैं कब? मूवी के एंडिंग में आप देखे होंगे, जिस वायरस की रिमोट को छीनने के लिए पठान जिस तरह जॉन इब्राहिम से लड़ रहे थे ना, और जैसे ही प्लेन में ये दिखा, जो वायरस 2 सेकेंड में फटने वाला था, वही वायरस 2 सेकेंड पे ही रुक गया। पता है आपको, सबसे बड़ी बात यह थी कि इधर से कमांड हो गया था, इधर से मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि वो वायरस न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक था, कोरोना से लाख गुना ज्यादा खतरनाक। जैसे ही दिल्ली में लैंड करता, दिल्ली की सारी जनता उस वायरस के चपेट में आ जाती। लेकिन जैसे ही 2 सेकेंड पे वो टाइमर बंद होता है, और उसमें एक कैप्टन जब बोलते हैं कि सर ये बंद हो गया है, और इधर से ऐसा हाहाकार मचता है, और उस बम को आधे रास्ते में ही ब्लास्ट करा दिया जाता है, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पैरों तले जमीन खसक रहा है, क्योंकि उस हवाई जहाज में 300 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, और 2 पायलट और बहुत सारे कैबिन क्रू। लेकिन आपको ये दिखता है? आपको नहीं दिखेगा। आप लोगों को बस ये दिखेगा जाति धर्म, आप लोगों को बस ये दिखेगा कि इस मूवी पे कैसे विवाद किया जाए। आज मैं रियलिटी देखो इंडिया के माध्यम से सबसे बड़ा सच बताने वाला हूं। आप समझिए कि आपने भगवा रंग पे विवाद किया, क्या भगवा रंग हटा? नहीं हटा। लेकिन आपने विवाद किया, जानते हैं क्यों किया? टीआरपी के लिए, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। जब तक आप विवाद नहीं करेंगे, तब तक कैसे टीआरपी बढ़ेगा? तब तक न्यूज में कैसे कोई समाचार चलेगा? तब तक उस मूवी को लेकर नेता लोग कैसे विवाद करेंगे जाति और धर्म पे? यह सारा एक खेल है। जब तक इस खेल को आप नहीं समझते हैं, तब तक आप लोग जैसे युवा और आप लोग जैसे व्यक्ति इसी में फंसते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी पठान जैसी मूवी आप लोग फ्लॉप कराने की साजिश रचते रहेंगे, और पठान जैसी मूवी पठान बनते रहेगी, और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और जितने लोग साजिश करेंगे उस मूवी को फ्लॉप कराने के लिए, याद रख लीजिए सर, आप भी जाइएगा उस मूवी को देखने के लिए। बस इतना ही कि आखिर उस मूवी में क्या है कि जिस
मूवी थिएटर में कभी एक लोग बैठ के मूवी नहीं देखते थे, आज उसी मूवी को देखने के लिए वही थिएटर में हाउसफुल चल रहा है। एक एक सीट 300 रुपया की होती है, वही सीट 1,000 रुपया में बिका है, वही सीट 1,000 रुपया में बिका है। आपने कभी सोचा? अगर आपने अभी तक नहीं सोचा तो बस एक ही गुजारिश करेंगे कि पठान को पठान की तरह देखिए, और एक मूवी होता है ना, तो उस मूवी को मूवी की तरह देखिए। जिस पे आप विवाद करेंगे वही मूवी फ्लॉप नहीं होगा, वो मूवी और ज्यादा ट्रेंड करेगा। और आपने जितना साजिश किया है, कि मूवी को फ्लॉप करा दिया जाए, आपकी वो सारी साजिश नाकामयाब रही, आज वही पठान मूवी को देखने के लिए हजारों लोग नहीं बल्कि लाखों लोग थिएटर के बाहर भीड़ लगाए हैं। जैसे ही मैं अपने बुलेट से उतरा, मैंने देखा कि ये क्या है भाई, इतना तो किसी पार्टी फंक्शन में लोग नहीं जाते हैं, लेकिन उसमें लोग गए थे। मीडिया वाले बाहर थे, जानते हैं क्यों? कि रिव्यू लेंगे और यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे और उनका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। खैर, वो उनका धंधा है, ये भी मेरा पेशा है वीडियो बनाना। लेकिन एक बात सबसे बड़ी चीज है, पेशा अपने जगह और इंसानियत अपने जगह। इस वीडियो को देखने के बाद से बहुत ऐसे लोग होंगे जो गालियां देंगे। जानते हैं क्यों गालियां देंगे? क्योंकि लोग को बहुत ये जानकारी है कि मैं एक हिंदू हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। और हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपको एक बात बताता हूं, ना ही किसी जाति धर्म को लेकर आप विवाद कीजिए, ना ही किसी मजहब को लेकर आप विवाद कीजिए। और जिस चीज पे आप विवाद करेंगे ना, वही वायरल होगा। इसलिए आप अपना काम बहुत अच्छे से कीजिए। जिसको जो बनाना है वो बनाएगा, जिसको जो देखना है वो देखेगा। आपके साजिश रचने से कोई नहीं रुकेगा। आप जिस मूवी को फ्लॉप कराने की साजिश रचेंगे, बस वही साजिश रचने के पीछे क्या कहानी होगी, कि आखिर इस मूवी को क्यों फ्लॉप कराया जा रहा है, इतना ही देखने के लिए उस थिएटर हॉल में हजारों नहीं लाखों लोग जाएंगे। बस इतना ही कहेंगे, पठान को पठान की तरह देखिए और मूवी को मूवी की तरह देखिए। जितना साजिश आप रचेंगे, पठान जैसा मूवी और ज्यादा हिट होते जाएगा। जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे, अपनी कुर्सी की पेटी थाम लीजिए, क्योंकि मौसम का रुख बिगड़ने वाला है।